गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.4 करेंगे। एक्सरसाइज 14.4 में हमें तीन चीज़ें निकालनी होती है। सबसे पहले मीन का मतलब होता है एवरेज। मीडियन का मतलब होता है मिडेस्ट वैल्यू। आपको जो डाटा दिया होता है उसको हम क्या करते हैं, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे बीच में जो टर्म आती है उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। थर्ड होता है मॉड। मॉड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मॉड हम उस टर्म को बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डाटा दे रखा है। इसमें उन्होंने कहा है द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स पर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ दिस स्कोर्स। इसमें उन्होंने कहा है हमें एक टीम दे रखी है, उसने 10 मैचेस खेले होंगे, उसमें जितने उन्होंने गोल स्कोर किए वो हमें बता रखे हैं। तो हमें क्या करना है, इन गोल स्कोर का मीन, मीडियन और मॉड तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ। देखिए मैं अभी इसमें मीडियन वाला पार्ट नहीं करवा रहा हूँ, आपको मीन और मोड वाला पार्ट करवा रहा हूँ। मीडियन वाला पार्ट हम लास्ट में करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, जिस जिस क्वेश्चन में मीन और मोड पूछा है उसे हम कर लेते हैं, मीडियन वाला उसके बाद करेंगे। देखिए मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ हम निकालेंगे सम ऑफ ऑल observations upon number of observations। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है उनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम करेंगे। तो सम कितना होगा, देखिए 2, 3, 5, 9, 14, 15, 18, 21, 25, 28 और कितनी टर्म्स है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका मीन आ जाएगा 2.8। तो देखिए मीन निकालने का क्या तरीका होता है, हमें जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं और उसको फिर डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अच्छा अब देखिए सेकंड हमें इसमें निकालना है मोड। मोड का मतलब क्या होता है, वो वाली टर्म या वो वाली ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। सबसे पहले में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन और फिर यहाँ पर टैली मार्क और फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है यहाँ पे, एक तो 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 0, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 3, देन है 4 और देन है 3। तो देखिए यहाँ पे 0 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 की है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज greater than the frequency of all others, therefore mode of the
फॉलोइंग डाटा इज 3। तो इसका मतलब मोड जो होगा गिवन डाटा का वो कितना होगा, 3 होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए तो आपको एक टेबल बना के आने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिखाना ये स्टेटमेंट लिखाना, क्यों देखकर पता लग जाता है मोड क्या होगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। अब देखिए, मैं अभी मीडियन वाला पार्ट इसमें छुड़वा रहा हूँ क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मीन और मोड निकालना काफ़ी इजी होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जिसमें आपको ऐसे डाटा दिया होता है, सही, इसमें हमें डाटा अलग कर कर दे रखा है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं दे रखा है, इसे बोलते हैं हम अनग्रुप्ड डाटा। इसे क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डाटा। सही। आप क्वेश्चन नंबर 2 अब हम क्या करते हैं, करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है, इन अ मैथमेटिक टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आर रिकॉर्डेड। ये मार्क्स हमारे पास आए हैं। देखिए, इसमें उन्होंने क्या है, 15 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया और उनके मार्क्स 100 में से इतने आए हैं। तो मैं डाटा गिन लूँ पहले, ये टोटल 15 ऑब्जर्वेशन है, यानी 3 3 6 3 9 3 12 3 15, सही है। अब आपको क्या करना है, इनका मीन, मीडियन और मोड, तीनों चीज़ें अपनी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, मीडियन में अभी आपको नहीं करवा रहा हूँ, सबसे पहले देखिए हमें इसका निकालना है मीन। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए हम क्या करेंगे, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का सम कर लेंगे पहले। तो मैं 2 को ऐड कर लेता हूँ, ये आ गया 80, ये आ गया 100, ये आ गया 108 और ये 94, ये 148, ये 138, ये 94 और ये 60। तो देखिए कितना आएगा, 8 12 12 और 8 कितना आ गया, 20 28 32, 8 17 21 24 33 39 42, देन 1 2 3 4 8, तो ये आगे 822 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 50। अब आप इनको डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा 54.8। ये जो है मीन आ गया गिवन ऑब्जर्वेशंस का। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट निकालना है इसमें मोड। अब देखिए मोड हम किस तरीके से निकालेंगे।
मॉड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर टैली मार्क और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कौन कौन सी है, सबसे पहले ये देखिए 40, 41, 42, मैं लिख लेता हूँ 40, 41, 42। देन देखिए कौन सी है ऑब्जर्वेशन यहाँ पर, उससे पहले 39 है, उसके बाद 42 के बाद है बच्चों 46। देन हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 48। देन है हमारे पास 52। देन है हमारे पास 54। देन उसके बाद है हमारे पास 60। देन 62 और नेक्स्ट है 96 एंड 98। अब देखिए अब टैली मार्क लगाते हैं। सबसे पहले 41, देन 39, देन 48, देन 52, देन 46, देन 62, then 54, then 40, then 96, then 52, then 98, then 40, then 42, then 52, then 60। क्लियर है? अब देखिए एक बार ना आप सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी आई है उनको ऐड करके जरूर देख लीजिएगा। ये 1 है, देन 2, देन 1, देन 1, देन 1, देन 1, देन 3, then 1, then 1, then 1 and 1। अब देखिए इन्हें ऐड करके देख लीजिएगा, ये 15 आनी चाहिए। अगर 15 से कम ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब यहाँ भी कैलकुलेशन मिस्टेक की है हमने। देख लेता हूँ 3, 4, 5, 6, 7, 10, हाँ 15, तो इसका मतलब सही है। अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, 52 की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 52 इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल अदर्स, देयरफॉर मॉड ऑफ द अबव डाटा इज 52। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नहीं करवा रहा हूँ क्यों, वो मीडियन से रिलेटेड है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मोड और मीन निकालना सीखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मैंने कहा है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या करना है, इसका मोड फाइंड आउट करना है डाटा का। सबसे दिया है 14, देन 25, देन 14, देन 28, then 18, then 17, then 18, then 14, then 23, then 22, then 14, then 18। तो देख लीजिए आप ये डाटा कितना है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3, 6,
9 and 12। अब देखिए, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 40। देन उसके बाद कौन सा आता है, 18, 17 सॉरी, देन 18, और उसके बाद आता है 22, देन 23, देन 25 एंड 28। अब देखिए टैली मार्क, देन फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सबसे पहले 40, देन 25, देन 14, देन 28, देन 18, देन 17, then 18, then 14, then 23, then 22, then 14, then 8। तो यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 14 की। तो बच्चों हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 is greater than the frequency of all others, therefore mod of the above data is 40। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैंने कहा है फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हमें यहाँ पर 60 वर्कर्स की सैलरी दे रखी है, तो हमें क्या करना है, उनकी मीन सैलरी निकालनी है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सैलरी इन रुपीज, और यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स। थ्री 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 and 10,000। 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1। अब देखिए पहले तो एक टेबल समझ लीजिए, टेबल है क्या। पहले तो हमें अलग अलग डाटा दिया हुआ था, अब ये टेबल कहाँ से आ गई, पहले तो आप ये समझ लीजिए। देखिए ऐसा होता है, ये टोटल 60 ऑब्जर्वेशन है, तो अगर हम इनको एक एक करके लिखते हैं तो बहुत लंबा पड़ जाता। तो हम क्या करते हैं, जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती है तो उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। सही, ग्रुपिंग कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 60 थी, तो जब हमने गिन के देखा तो 3,000 जो है 16 टाइम्स आ रहा था, 4,000 12 टाइम्स आ रहा था, 5,000 10 टाइम्स आ रहा था, 6,000 8 टाइम्स आ रहा था, 7,000 6 टाइम्स आ रहा था, 8,000 4 टाइम्स आ रहा था, 9,000 3 टाइम्स आ रहा था, 10,000 1 टाइम्स आ रहा था। तो हमने क्या किया, उनका ग्रुप बनाकर रख लिया। सही, क्यों, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन अगर अलग लिखी होती तो उनको ऐड करने में, गिनने में मुश्किल होती, उनकी कैलकुलेशन में मुश्किल होती। तो हम क्या करते हैं, इस केस में ग्रुपिंग कर लेते हैं इनकी, कि 3,000 16 टाइम्स आ रहा है, 4,000 12 टाइम्स आ रहा है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका मीन, और हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो सैलरी होती है इसे XI मानते हैं, और नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी को FI मानते हैं, और हम FI XI निकाल लेते हैं। FI XI का मतलब होता है FI और XI का प्रोडक्ट।
अब करिए मल्टीप्लाई। 48,000, ये भी 48,000, ये 50,000, 48,000, 42,000, 32,000, 27,000 और ये 10,000। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। पहले तो 3 बार 0 आएगी, फिर आएगा 8, 8, 16, 24, 26, 28, 35, 3 कैरी हो गया। अब 4, 4, 8, 13, 17, 21, 24, 26, 27, 30। तो अब देखिए हमें इसमें मीन निकालना है। तो मीन का क्या फॉर्मूला होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर है? सिग्मा मतलब होता है सम। सारे के सारे एफ आई का जो सम है, सारे के सारे एफ आई का जो सम है वो सिग्मा एफ आई कहलाएगा। वो कितने दे रखे हैं यहाँ पे? 60। और सारे के सारे एफ आई एक्स आई का जो सम है, ये सारे के सारे एफ आई एक्स आई है ना, इनका जो सम होगा वो कहलाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। वो दे रखा है 305 के बाद 000। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। और एक्स बार जो होता है ये सिंबल होता है किसका? मीन का। तो इसे कैंसिल कर दीजिए आप। अब हम क्या करेंगे? 30500 को 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 5 जो कितना आ गया? 35, 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सही है 5083.33 सही। फिर आएगा 5083.33। ये रुपीज में आप लिखाइएगा। कैलकुलेशन आप ध्यान से करना, क्यों इसमें ज़्यादातर कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होती है। अब देखिए अब हम चलते हैं मीडियन के पास कि मीडियम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखिए मीडियन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है मिडेस्ट वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या होता है बच्चों? मिडेस्ट वैल्यू। देखिए मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो डाटा दिया होता है उसको हम या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। और उसके बाद सबसे बीच में जो टर्म आती है वो क्या होती है? मीडियन होती है। अच्छा, अगर मान लो बीचों बीच 2 टर्म आ जाए, फिर क्या करेंगे? फिर हम क्या करते हैं? उन दोनों टर्म्स का एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? उन दोनों टर्म्स का एवरेज। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला समझा दूँ। मान लीजिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स इवन दे रखी है, तो इस केस में मीडियन क्या होगा? इस केस में मीडियन होगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाई 2। ये कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर मान लीजिए n ऑड दे रखा है तो उसमें मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 टर्म। सही। और एक बात ध्यान रखना, मीडियन का जो फार्मूला लगाकर आंसर आता है वो टर्म में आता है। फिर हम क्या करते हैं? उस टर्म की वैल्यू देखते हैं और फिर हम अपना आंसर लिखते हैं।
अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसमें आपको डाटा दे रखा है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, ये हमें डाटा दे रखा है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, ये हमें डाटा दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं। ऑन अरेंजिंग द फॉलोइंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले 0 आएगा, then 1, then 2, then 3 3 3 3 3 3 3 3, then 4 4, then 5। अब एक बार काउंट कर लीजिए, 3 3 6 4 10, 3 3 6 4 10, हाँ 10 ऑब्जर्वेशन है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे n क्या है, 10 है, सही। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 है, तो मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर इवन है। तो हम यहाँ लिखते हैं सिंस n इज इक्वल टू 10, और 10 क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो इसका मतलब मीडियन का ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्या आएगा, 10/2 एट टर्म, हम क्या करेंगे, n की जगह 10 रख देंगे, 10/2 प्लस 1 एट टर्म बाई 2। तो देखिए 10/2 क्या होता है, 5, तो ये देखा है 5th टर्म प्लस 6th टर्म बाई 2। अब देखिए 5th टर्म आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे 5th टर्म दे रखी है हमें 3, और 6th टर्म भी क्या दे रखी है 3, तो 3 + 3 किसके बराबर आ गया, 3 + 3 हो गया 6, 6/2 कितना आ गया 3। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो है 5th टर्म है, इसको 5 मत मान लेना आप, और ये 6th टर्म है, इसको 6 मत मान लेना। बच्चे नॉर्मली यही गलती करते हैं। आपको 5th टर्म की वैल्यू यहाँ से देखनी है, 1 2 3 4 5, वो आ रही है 3। ये 6th टर्म है, 6 नहीं है, ये 6th टर्म है, 6th टर्म यहाँ से देखोगे वो भी 3 आ रही है, तो 3 + 3 हो गया 6, 6/2 कितना हो गया 3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, इवन होती है तो। अब देखिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सेम मीडियन ही फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें डाटा थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं ये फार्मूला जो है ड्रॉप कर देता हूँ, दोबारा से लिखूंगा बाद में। अच्छा ये फार्मूला आपको जरूर लिख कर आना है, जो सा फार्मूला आप यूज़ करोगे, इवन का करो चाहे ऑड का करो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें डाटा दे रखा है 41 39 48 52 46 62
54 40 96 52 98 40 42 52 एंड 60। तो ये टोटल 15 टर्म्स है। मैं एक बार गिन लूँ, 3 3 6 9 12 एंड 15। सही है। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको अरेंज करूँगा असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ लिखूँगा ऑन अरेंजिंग द फॉलोइंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। तो देखिए सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा है, 39। देन 40, कितनी बार आ रहा है 40, एक और एक 2 बार आ रहा है। देन 41, कितनी बार आ रहा है, एक बार। देन 42, then 48, sorry 46, then 48, then 52, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, then 62, 54 आ रहा है, सॉरी। देन 60, देन 62, देन 96 एंड देन 98। ये एक बार गिन लेता हूँ कितनी टर्म्स है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। सही है। तो यहाँ पे देखिए सिंस n इज इक्वल टू 15, तो 15 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो ऑड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2n टर्म। और n कितना दे रखा है यहाँ पे, 15। तो 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16, 16/2 क्या हो गया, 8 टर्म। तो आप क्या करिए, 8 टर्म की वैल्यू देख लीजिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 52। तो इसका मतलब यहाँ पर मीडियन जो होगा डाटा का वो क्या होगा, 52 होगा। अब देखिए इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें आपको कुछ डाटा दे रखा है और वो अरेंज कर रखा है उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में।
अब देखिए इसमें मैंने कहा आपको ये डाटा दे रखा है और ये असेंडिंग ऑर्डर में है और इनका जो मीडियन है वो दे रखा है 63। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर पहले टर्म्स देख ली कितनी है, 3, 3, 6 and 4, 10। टोटल हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है। 3, 3, 6, हाँ सही है। तो अब देखिए 10 जो होता है वो इवन नंबर होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाई 2। तो n यहाँ पे क्या दे देगा 10, तो 10 यहाँ पुट कर दीजिए। तो कितना आएगा, 5 टर्म प्लस 6 टर्म बाई 2। क्लियर है? n कितना है 10, 10/2 कितना हो गया 5 और 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। तो 5 टर्म प्लस 6 टर्म बाई 2। अब देखिए 5 टर्म कौन सी है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टर्म क्या है x प्लस 2। तो ये आपको मीडियन दे कितना रखा है इन्होंने 63। तो 63 किसके बराबर आ गया, 2x प्लस 2 बाई 2। ठीक है? अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, तो आएगा 126 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो 2 को इधर ले आओ, 124 इज इक्वल टू 2x। तो x कितना आ जाएगा 62। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 62। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कुछ सोचना है, जब मैं असाइनमेंट करवाऊंगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको नहीं आएगा तो। देखिए इसमें मैंने कहा गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन इन विच मीन इज द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब मीन को हम कहाँ पर यूज करें। सेकेंड, द मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब हम मीन कहाँ पर यूज करते हैं और मीडियन कहाँ पर यूज करते हैं। एक पार्ट और जोड़ लीजिएगा आप कि मोड कहाँ पर यूज करते हैं। मतलब किस कंडीशन में हम मीन निकालें, किस कंडीशन में हम मीडियन निकालें और किस कंडीशन में हम मोड निकालें। ये आपका होमवर्क है एक तरीके से। अगर आपको नहीं आएगा तो जब मैं असाइनमेंट स्टार्ट कराऊंगा तो उसके पहला क्वेश्चन जो होगा वो यही होगा।